यस। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो कि चैप्टर नंबर 6 है इसका प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का पोर्शन करेंगे। यानी 6.2 में जो पहले का एक्सप्लेनेशन है और एग्जांपल्स है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक हमने पहले डिस्कस किया था कि 6.1 में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, कैसे आपको स्क्वायर्स निकालना है। अब हम बात करेंगे 6.2 की। ठीक है, ये 6.1 थी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब 6.2 के एग्जाम्पल्स और उसकी आगे की चीज़ों पर हम बात करेंगे। ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो हमें बताना है। तो आप सभी को पता है किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट ट्वाइस। यानी जब मान लीजिए 23 का स्क्वायर करना है तो हम 23 इंटू 23 कर देंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा। सपोज 23 को हम 20+3 भी लिख कर इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 20 को सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a फिर a+b लिखते हैं, फिर b को फिर से a+b से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। जब आप आगे की कक्षाओं में जाइएगा तो ये एक कंप्लीट फार्मूला आपको याद करना होगा, a² + 2ab + b²। अभी के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर 23 है तो नियरेस्ट जो टेंस है, जैसे मान लीजिए 20+3 कर देंगे। अगर मान लीजिए 103 होता, 103 होता, तो हम क्या करते हैं, अगर 103 होता तो हम यहाँ पर क्या करते, इसको जो है 100+3 लिख लेते। ठीक है, 100 प्लस जो है दैट इज़ 100+3 इसको लिख लेते। तब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर जो है इसको करते, तब हम a+b की फॉर्म में इसको लिख कर इसका स्क्वायर कर सकते थे। ठीक है, तो नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 में आपको इसको ले जाना है। जहाँ भी नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 आपको मिल जाए वहाँ पर आप इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दीजिए। आगे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी बिना वास्तविक गुणा किए आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता होगा, मैंने भी बताया 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 9। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सबसे पहले 30 को 30 + 9 लिखेंगे, फिर +9, फिर 30 + 9। इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट खोलिए, और फिर आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में उसको तोड़ देना है, तब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर, दूसरे पैटर्न्स स्क्वायर्स में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है तो 625 आ गया, 35 का स्क्वायर करना है तो 1225 आ गया। तो इसमें हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात ये है बच्चों की, अगर लास्ट में 5 है तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 5 ही आना है। ठीक है, अब इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो इससे एक इंक्रीज करिए। अगर आपके पास 25 है तो 25 का जो पहले वाला नंबर है उससे एक इंक्रीज करिए और मल्टीप्लाई करिए। 2 से एक इंक्रीज करेंगे 3, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 आ गया। और 5 है तो लास्ट में आप 25 लिख देंगे। आंख बंद करके आपको लास्ट में 5 के जगह 25 लिख देना है और एक नंबर इंक्रीज करके आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली अगर 35 है तो 35 में 5 का स्क्वायर हम 25 कर देंगे और 3 से एक इंक्रीज करके 3 × 4 यानी 12 लिख देंगे। इस तरह इससे एक इंक्रीज करिए, जैसे यहाँ 7 है, 7 से एक इंक्रीज करिए 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, इसी तरह 12 का एक इंक्रीज करेंगे 13, 12 × 13 इज 156 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यानी लास्ट में जिस भी अंक की 5 है उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो ये काफ़ी आसानी सा ईजी सा पैटर्न है कि जो आगे का अंक है उससे एक बढ़ाकर उससे गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में 5 का स्क्वायर कर दीजिए जो कि 25 आ जाएगा। इस तरह के पैटर्न से आप इजीली जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं विद पैटर्न्स। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 95 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 95 का स्क्वायर जो है निकालना है तो 95 से एक इंक्रीज करिए, 9 × 10 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25।
ठीक है। तो 9 10 जा 90 और 25 आप लास्ट में लिख दीजिए, तो 95 का स्क्वायर जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ही चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में, एक तो आपको स्क्वायर कैसे निकालना है किसी नंबर का, और दूसरा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये जो है आपका हाइट है, और ये बेस है। ठीक है, तो हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सभी जानते हैं। ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, यानी ए बी सी जो यहाँ पर हो गया बच्चों, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 3, 4 और 5, ये भी एक तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी किन्हीं एक नंबर का स्क्वायर दो नंबर के स्क्वायर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने बात की पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं, अब हम बात करेंगे उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, ये सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि एक आपको क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मिलता है कंपटीशन में भी और आपकी जो है क्लास टेस्ट में भी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि m इज़ ग्रेटर देन 1, m हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये ट्रिपलेट बन जाएगा 2m का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो तीन है यहाँ पर 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म में जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चलिए समझते हैं कैसे। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, यानी स्मॉलेस्ट मेंबर जो है 8 है। तो इसमें हमें क्या करना है, आप इन तीनों में से किसी की जगह भी ये 8 वैल्यू रखिए। ठीक है, इसमें m स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 रखा है, तो जैसे ही इसने रखा तो m स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 8 प्लस 1, m की वैल्यू आ गई 3, तो 2m कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और m स्क्वायर माइनस 1 हमने 8 रखा है, तो हमारे पास ये तीन ट्रिपलेट हो जाएंगे 6, 8, 10। ठीक है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास आ जाएगा। पर इसमें क्या कहा गया है कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 8 होना चाहिए, बट इन दिस ट्रिपलेट यू कैन सी द स्मॉलेस्ट मेंबर इज द 6, स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 6 है। तो इस जो है इस ट्रिपलेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट जो है वो 6 है, स्मॉलेस्ट नंबर वो 6 है। तो अब हम m स्क्वायर माइनस 1 की जगह 8 रखने के बजाय 2m की जगह 8 रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, 2m की जगह जैसे ही हम 8 रखते हैं हमें m 4 मिल जाता है, m स्क्वायर माइनस 1 15 मिल जाता है, m स्क्वायर प्लस 1 17 मिल जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा। 2m की वैल्यू पता चल गई, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पता चल गई, और इस तरह 8, 15, 17 जो है ये एक ट्रिपलेट पाइथागोरियन के हो जाएंगे। अब किसी बच्चे का ये प्रश्न हो सकता है कि सर इसमें m स्क्वायर जो प्लस 1 को अगर हम 8 लें तब क्या होगा। जैसे ही आप m स्क्वायर प्लस 1 को 8 लेंगे, m आपके पास 8 माइनस 1, m स्क्वायर जो है 7 आ जाएगा, जो कि m की वैल्यू जो है √7 आ जाएगी, जो कि नॉट ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे ही आएगा कोई इंटीजर नहीं है, अतः इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 8 नहीं ले सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाइए। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। अब किसी की भी जगह, चाहे 2m की जगह, चाहे m स्क्वायर माइनस 1 की जगह, चाहे m स्क्वायर प्लस 1 की जगह 12 रखिए। तो एग्जाम्पल में किया गया है m स्क्वायर माइनस 1 की जगह जैसे हम 12 रखेंगे, m स्क्वायर जो है 13 आ जाएगा, तो m जो है √13 आ जाएगा। सो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी m स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम 12 नहीं रख सकते हैं। अब दूसरी बात, अब 2m की जगह जो है 12 रखते हैं। जैसे ही 2m की जगह 12 रखेंगे, m हमारे पास 6 आ जाएगा,
और एम स्क्वायर माइनस 1 35 आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 37 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है ट्रिपलेट, अब चूँकि सभी कंप्लीट इंटीजर्स आ रहे हैं तो इस तरह जो है ये ट्रिपलेट हो जाएगा जिसमें एक मेंबर 12 होगा। ठीक है, अब चूँकि एक प्रश्न और आ सकता है कि एम स्क्वायर माइनस प्लस 1 की जगह हम 12 रखें तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी बच्चों कि एम स्क्वायर जो है 11 आ जाएगा, एम इज इक्वल्स टू रूट 11 आ जाएगा, जो कि नॉट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। चलिए, सभी को क्लियर है? तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आप दो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो आप आसानी से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन नंबर्स का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 2, इसको स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, वो सही पैटर्न है जो मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल में। ठीक है, इसी तरह 86 को 80 + 6 लिख के कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करिए। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इसके स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लास्ट में 5 है तो आप दूसरे पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है कि पहले 5 की जगह 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए और 3 से 1 इंक्रीज करिए 4, 3 से 1 इंक्रीज करेंगे 4 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ लिख देंगे, यानी 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 2 5। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, 5 का स्क्वायर करिए और 3 से 1 बढ़ाकर 4 और 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 लिखिए, तो आपके पास 1 2 2 5 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट होज वन नंबर इज दिस, यानी एक नंबर क्या है, ये है। तो क्या करेंगे हम, m जो है सबसे पहले सपोज लेट्स टेक 2m = 6, m हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 9 + 1 दैट इज़ 10, m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 9 - 1 दैट इज़ 8। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपलेट्स क्या हो गए 6 8 10। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिपलेट्स ऐसे आ जाएंगे। मैंने आपको एक बताया, आप जो है इसी तरह अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर जो है ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का एक्सप्लेनेशन था। 6.2 में हमने क्या डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की और कैसे क्वेश्चंस आपको करना है। यस, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो।